व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक वेब सीरीज होने वाली है जिसका पहला एपिसोड होपफुली आपको बहुत पसंद आएगा। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है लिव नाम की लड़की से जो एयरपोर्ट पर बैठी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही है। असल में लिव न्यूयॉर्क में बहुत ही बेहतरीन लॉयर है, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से उसे अपने टाउन जाना पड़ता है जो कि लिविक में पड़ता है। अभी उसे अपने बॉस का कॉल आता है जो उसे हैरान होकर पूछते हैं कि आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए। तो वो बताती है कि मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ थोड़ी दिन के लिए। अब ये सुनकर उसकी बॉस थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि लिव ऐसे अचानक से आज तक कहीं नहीं गई। वो उसे जाने की वजह पूछती है लेकिन वो सही से जवाब नहीं देती। तभी उसकी बॉस कहती है कि क्या हम तुम्हारी जगह पर थोड़ी दिन के लिए डैनी को रख सकते हैं। अब ये सुनकर लिव के आव भाव बदल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वो उसकी जगह ना ले ले या फिर कुछ और वजह हो सकती है। खैर, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब लिव अपना वेट जारी रखती है लेकिन अब काफी देर हो गई थी, इसलिए वो स्टाफ से अपनी फ्लाइट की अपडेट लेती है। तो उसे पता चलता है कि विंड के बहाव की वजह से फ्लाइट डिले हो चुकी है। अब आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए कल की फ्लाइट बुक कर देते हैं। लेकिन लिव को आज ही जाना था और अभी, इसलिए वो वहां परेशान होने लगती है। और तभी उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं जो अपने प्राइवेट प्लेन से लिविक की ओर जा रहे थे। पहले तो वो उसे पूछने से घबराती है लेकिन कुछ देर बाद वो उनके पास जाकर उन्हें रोकती है और बताती है कि उसे अभी इमरजेंसी में लिविक जाना है। मैंने सुना है कि आप लोग भी वहां जा रहे हैं, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। पर सामने वाला आदमी जिसका नाम जॉन होता है वो हैरान होकर कहता है, क्या तुम तो हमें जानती भी नहीं हो और हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमें बीच में कुछ काम भी पड़ सकता है। लिव सभी चीजों की जिम्मेदारी खुद उठाने को कहती है और उन्हें बताती है कि उसके पास बस एक ही बैग है और कुछ सामान नहीं है। अच्छा चलो, मैं आप दोनों को $1,000 दूंगी, अब मुझे लिविक ले चलो। तो पैसे सुनकर वो आदमी मान जाते हैं और उसे अपने साथ अलाउ कर देते हैं। अब सभी लोग उड़ान भरते हैं और ये प्लेन बहुत ही छोटा था इसलिए इसमें विंड का असर ज्यादा होता है जिस वजह से वो हिले जा रहा था। और ऐसा होना लिव के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसे हाइट से काफी डर लगता है। उसे ऐसे डरते हुए देखकर जॉन उसे बात करने की कोशिश करता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है ताकि वो शांत हो सके, लेकिन वो मना कर देती है। जिसके बाद वो अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और वो कहती है कि ओह, तुम्हारे तो फिर मजे के दिन होंगे, तुम तो पूरा दिन बस फोटो क्लिक करते रहते होगे। तो जॉन बताता है कि हर इंसान को दूसरे इंसान का काम आसान लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे एक अच्छी फोटो लेने के लिए पूरा दिन या फिर कई दिन ऐसे जंगलों में बिताना पड़ता है जहां पर इंसान का 1 घंटा भी सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता है। अब वो भी उसके काम के बारे में पूछता है, वो वही बताती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो लॉयर है और एक केस के लिए वो लिविक जा रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ जॉर्ज जो कि जॉन के साथ होता है, वो इस प्लेन का पायलट था, वो उससे कहती है कि क्या हम प्लेन को और नीचे से नहीं उड़ा सकते। तो वो हंसते हुए कहता है कि ऐसा करने पर हम लिविक की जगह कहीं और पहुंच जाएंगे। और इसके घबराहट को देखकर जॉन उसे कुछ चॉकलेट और पानी देता है, पर वो ये भी लेने से मना कर देती है। तब वो उसे बताता है कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ हमारे पहुंचने तक सब कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने पेट को भर कर रखो ताकि वहाँ खाने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अब वो सामानों को रख लेती है। जॉन और उसे कुछ और बातें करने की कोशिश करता है लेकिन वो सोने जा रही थी, ये बोलकर उसे चुप करा देती है। यहाँ लिव जैसी आंख बंद करती है उसे अपने अतीत के बारे में याद आने लगता है। यहाँ पर हम लिव की दोस्त रूथ को देख पाते हैं जो उसे एक पार्टी के लिए इन्वाइट करती है और वो उस पार्टी में बहुत ही मुश्किल से आती है क्योंकि उसे ऐसे पार्टी में जाना पसंद नहीं था। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती थी। और यहाँ ये देखकर हमें लग भी रहा था जब रूथ उसे एक लड़के से मिलवाती है तो ये लड़का कोई और नहीं बल्कि डैनी है जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में जाना था। कुछ इस तरह से इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। लेकिन यहाँ लिव पार्टी से जाने लगती है पर रूथ उसे अपनी दोस्त की कसम खिलाकर वहां रोकती है और यहाँ उसे मजबूरन डैनी से बात करनी पड़ती है। पर वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रूथ असल में उन दोनों को रिलेशनशिप में लाने की कोशिश कर रही है। और तभी प्लेन में कुछ हलचल महसूस होती है और चीजें हिलना डुलना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। अब दोनों लोगों को घबराया हुआ देखकर जब उसकी नजर बाहर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि प्लेन तो नीचे जाता जा रहा है जो एक मुसीबत का संकेत है। यहाँ पर जॉन चिल्ला रहा होता है जॉर्ज पर कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो लिव पूछती है कि हम इतना नीचे क्यों उड़ रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। तब जॉन उसे बताता है कि हमने सिग्नल खो दिया है क्योंकि तभी प्लेन एक पेड़ से टकरा जाता है जिससे कि उसका एक विंग टूट जाता है और प्लेन अनबैलेंस होकर सीधा एक झील में जाकर क्रैश होता है। कुछ समय के लिए मानो सब कुछ ब्लैंक हो गया था, लेकिन थोड़ी देर में जब लिव की आंख खुलती है तो वो देख पाती है कि जॉर्ज के पैर में एक रॉड घुस गई है जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन वही जॉन जो कि खुला हुआ था वो डूब रहा है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। पर यहाँ लिव जॉर्ज की मदद के लिए उसके पास जाती है और उसके बेल्ट को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में जॉन प्लेन का गेट खोल देता है जिससे प्लेन में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। लिव और जल्दी ट्राई करती है कि वो जॉर्ज का बेल्ट खोल दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और उसकी वही मौत हो जाती है।
अब लिव की भी मौत हो ही जाती, लेकिन सही मौके पर उसने खुद को पानी के साथ ऊपर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से वो बच जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है जॉन पर, जो कि डूब रहा था। इसलिए वो उसके पास जाती है, लेकिन वो घबराहट के मारे उसे ही डुबाने लगता है। अब लिव को पता था कि जॉन बहुत ही घबराया हुआ है, इसलिए पहले तो वो उसे पानी में सर्वाइव करना सिखाती है, यानी कि तैरना, और कहती है कि अपने पैरों का इस्तेमाल करो, जिससे कि वो धीरे धीरे करके किनारे पर आ जाता है। लेकिन यहाँ जॉन की हालत अब ठीक नहीं थी, उसके पेट में पानी भर चुका था। पर लिव उसे हौसला रखने को कहती है, क्योंकि अब वही अकेले बचा हुआ है। तभी वो होश में आ जाता है, क्योंकि उसके पैर में एक बड़ा सा जख्म भी हो गया था। ये देखकर लिव घबरा जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने जख्म पर कपड़ा बांधने को कहता है, ताकि खून का बहाव रुक सके। इसलिए वो एक कपड़े को उस जगह पर टाइट से बांध देती है। लेकिन तभी वो फिर से बेहोश हो जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं जॉन मर तो नहीं गया है, इसलिए वो उसके दिल की धड़कन भी सुनने की कोशिश करती है, और तब जाकर उसे मालूम पड़ता है कि हाँ, अभी वो जिंदा है। अब यहाँ उसे ख्याल आता है कि अपने फ़ोन का, इसलिए वो फ़ौरन उसे निकाल कर 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ लिव को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो इस समय जहाँ पर है वहाँ कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है, इसलिए फ़ोन का इस्तेमाल तो वो कर ही नहीं सकती। ये जगह अलास्का के घने जंगलों के बीच में है। वो कुछ एड की मदद से कुछ दिन जिंदा रह भी सकती थी, लेकिन वो भी प्लेन के साथ ही डूब गया, और इसीलिए वो जॉन के पॉकेट को चेक करती है, जिसमें उसे एक लाइटर मिलता है और उसके फ़ोन भी, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। यहाँ उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कुछ ही समय के बाद अंधेरा भी हो जाएगा, और तब वो कैसे रात गुजारेगी। जॉन का कुछ अता पता नहीं है वो चल भी पाएगा या फिर नहीं, इसलिए वो सबसे पहले तो किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाती है, जहां से उसे शायद कोई सिग्नल मिल सके। यहाँ से वो पहली बार उस घने जंगल के बीच में जाती है। अब वहाँ दोस्तों इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं कि सूरज की रोशनी भी नीचे तक पहुँच नहीं पा रही थी। अब कई घंटों के बाद वो वहाँ फाइनली पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ जाकर दोनों फोन में नेटवर्क लाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। उसे अपने सामने एक घना वीरान जंगल दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी पूरी उम्मीद टूट जाती है। वो उसे देखकर बहुत डर चुकी थी और हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ आखिर उसकी मदद करने के लिए कौन आएगा। वो बड़ी ही देर तक वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन जब कुछ हासिल नहीं होता तो वापस नीचे आ जाती है। कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जिस लाइटर से वो आग जला रही थी उसमें पानी भर चुका था। आग ना जलने के पानी वो बहुत ही इरिटेट हो जाती है, और इस वजह से वो खुद को तकलीफ पहुंचाने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि इस जंगल में ऐसे रात बिताना आसान नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है। इसलिए वो फौरन जंगल में जाती है और वहां से कुछ और मोटी पत्तियां लेकर आती है, ताकि वो खुद को ढककर थोड़ा ठंड से बच सके। अब वो जॉन के साइड में ही सोने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर बाद जाकर उसकी हल्की सी उसे नींद आती है। अब यहाँ वो फिर से जॉन की धड़कन को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो बस बेहोश है, मरा नहीं है। वो पास में ही पड़े हुए एक पेड़ की टहनी पर एक लाइन बना देती है, और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसे याद रहे कि एक दिन का समय बीत चुका है। तभी वो नोटिस करती है कि जॉन कुछ हलचल कर रहा है। वो फौरन उसके पास जाती है और वो दर्द के मारे कर्रा रहा था। अपने पेट की तरफ वो इशारा करता है। जब लिव उसकी शर्ट को ऊपर करती है तो देखती है कि उसके पेट में तो जख्म हो गया और अब इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, और दूसरी तरफ उसके पैर में भी जख्म है जो कि सड़ना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ लिव उसे हौसला रखने को कहती है और बोलती है कि जरूर हमें कोई ना कोई यहाँ बचाने आएगा, तुम्हारी टीम भी आ सकती है, उनका एक फोटोग्राफर अगर वहां नहीं पहुंचा तो तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है, तुम्हें जरूर बचाने आएगी। लेकिन यहाँ जॉन उसको ये बोलकर डरा देता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं किसी नेशनल जियोग्राफिक कंपनी के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। अब ये उसकी जिंदगी के आखिरी शब्द होते हैं, जिसके बाद वो वहीं दम तोड़ देता है। उसके गुजरने का दुख लिव को बहुत ज्यादा ही होता है, क्योंकि अभी तक उसे उम्मीद थी कि जॉन उसके साथ है, लेकिन उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। तभी उसकी नजर झील में पड़ती है, जहाँ एक फोटो तैर रहा था जिसमें किसी चीज का एक्सरे था, जिसे देखकर लिव बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो आखिर दोस्तों इस फोटो में ऐसा क्या है, और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। हम लिव को देखते हैं जो अभी भी झील के किनारे खड़ी हुई है, लेकिन उसके दिमाग में उसके अतीत की बातें घूम रही है, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी बातें। लेकिन उसकी यादों के अलावा अब यहाँ कोई नहीं बचा है, क्योंकि जॉन तो कब का मर चुका है। इसलिए वो बस सोचती रहती है कि आगे क्या करना है। तभी उसके कानों में डैनी की आवाज आती है, जो उससे कहता है कि यहाँ पर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उस प्लेन तक जाना होगा। अब यहाँ लिव को भी ये बात पता थी कि उस प्लेन के पास जाने से ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि वहां पर उनके सामान है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है रेडियो, जिसकी मदद से वो किसी को भी बुला सकती है। तो अब फौरन पानी में जाने की तैयारी करना शुरू कर देती है, लेकिन झील में पैर रखते ही वो वापस आ जाती है, क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ऐसे में झील में जाना खतरे से खाली नहीं है, उसे हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। इसलिए वो अब एक राफ्ट बनाने की तैयारी में लग जाती है,
क्योंकि उसके सहारे वो जल्दी पहुंच सकती है, जिसके लिए वो पहले तो कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती है और फिर जॉन की बेल्ट से उसे बांधने की कोशिश करती है। लेकिन वो छोटा पड़ रहा था, इसलिए वो जाकर उसकी लाश से उसके कपड़ों को खोल लाती है जो कि उसके पैर पर बंधा था। लेकिन इससे भी कोई काम नहीं बनता, क्योंकि जैसे ही वो उस राफ को पानी में उतारती है वो खुल जाती है। उसे बांधने के लिए कुछ और ढूंढना पड़ेगा जो कि लंबा और मजबूत हो। लेकिन अब उसे ये काम कल करना होगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है। लेकिन यहाँ उसे फिर से कुछ अतीत की झलकियां आती है, जिसमें वो देखती है कि जब वो डैनी दोनों एक साथ डिनर कर रहे थे उनकी अच्छी बातें हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। उस रात वो दोनों एक साथ गुजारते हैं। लेकिन अगले दिन से लिव के बर्ताव में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। डैनी उसे बार बार पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो सब कुछ जवाब नहीं देती और सीधा अपने घर चली जाती है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और अब उनका समय करीब है, इसलिए वो उसके पास बैठकर कुछ समय बिताती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि बेटी, तुम्हें अपना नाम बनाना है और वादा करो कि तुम कभी भी होम टाउन नहीं जाओगी। पर लिव तो फिर भी जा रही है, ऐसा क्यों, ये तो हमें आगे पता चलेगा। ये बोलते ही उसके डैड अपना दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सुबह हो चुकी है। लिव एक बार फिर से झील के किनारे पर खड़ी है और सोच रही है कि आखिर वो प्लेन तक पहुंचे कैसे। अब वो उस राफ को तो नहीं बना सकती, लेकिन वो लकड़ी के सहारे पानी में कूदती है और उसे पकड़कर प्लेन तक जाती है, जो कि काफी दूर था। वो वहां पहुंचकर अंडरग्राउंड स्विम करके नीचे जाती है, जहां वो पहले तो अपना और जॉन का बैग लेकर ऊपर आती है, क्योंकि क्या पता उसमें कुछ सामान हो, और उसे ऊपर छोड़कर दोबारा नीचे जाती है रेडियो को लेने के लिए। लेकिन वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने वाला था, क्योंकि वो प्लेन से अटैच होता है। और तभी उसे जॉर्ज की लाश भी मिलती है, जिसे कुछ मछलियों ने खा लिया था। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रेडियो को छोड़कर ही ऊपर आ जाती है, क्योंकि ज्यादा देर तक वो सांस नहीं रोक सकती। लेकिन यहाँ उसके लिए और मुसीबतें बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से उसे हाइपोथर्मिया की शुरुआत होने लगी थी। उसकी बॉडी सुस्त होने लगती है। वो कुछ देर के लिए पानी में ही बेहोश हो जाती है और तभी उसे वो रात याद आती है जब उसके डैड की मौत हुई थी। उस दिन उसने बहुत शराब पी ली और उसे जरा भी होश नहीं था कि सिगरेट जलाकर उसने बेड पर ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके रूम में धीरे धीरे आग लगना शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर बाद वो आग इतनी बढ़ जाती है कि पड़ोस वालों को फायर फाइटर बुलाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ लिव को तो होश ही नहीं था, वो पूरे नशे में डूबी हुई थी। फौरन फायर फाइटर आते हैं और उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं, पर इतनी देर में उसने बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्मोक इनहेल कर लिया था, जो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और उसकी आंख खुल जाती है। अपने सामने एक भालू को देखती है जो उसकी बची हुई एक चॉकलेट को खा लेता है, जिसके बाद वो जॉन की लाश के पास भी जाता है। और ये देखकर लिव चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि वो भाग सके, लेकिन वो काफी देर वहां खड़ा रहता है और कुछ देर बाद फाइनली वहां से चला जाता है। अब यहाँ लिव पानी में ही थोड़ा वेट करती है कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। थोड़े समय बीतने के बाद वो किनारे पर आती है, लेकिन यहाँ उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वहां पर उसे एक ही चॉकलेट थी जो कि वो खा सकती थी। लेकिन अब वो चॉकलेट भी जा चुकी है और उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। वो अपने साथ लाए बैग को खोलती है, जिसमें उसे लैपटॉप मिलता है जो कि खराब हो चुका था। चार्जर भी मिलते हैं, कुछ मेकअप किट थी, कुछ लेटर और एक फोटो मिलता है, जिसे वो संभाल कर रख लेती है। अब उसके बैग में कुछ ऐसा नहीं था, इसलिए वो जॉन और जॉर्ज का बैग चेक करती है। लेकिन वो उसे खोलती हैरान हो जाती है, क्योंकि उस बैग में गांजा और बहुत सारे पैसे थे, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो दोनों असल में डीलर हैं और वो ये सब लिविक सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। उसी समय वो उसे गांजा देखकर उसे हॉस्पिटल की बातें याद आती है, जब नर्स आकर उसे बताती है कि तुम कितनी लकी हो, तुमने बहुत ही ज्यादा स्मोक इनहेल कर लिया था लेकिन फिर भी तुम बच गई। तो लिव बोलती है कि जरूरी नहीं है कि सारी अचानक से हुई चीजें हादसा ही होती है, जिसका मतलब ये था कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश करी। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। अब प्रेजेंट में जीने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन पहले वो जॉन की लाश को जंगल के बीच में ले जाती है और वहां दफना देती है और निशानी के तौर पर उसकी वॉच रख देती है। उसे ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, क्या पता उसकी वो चॉकलेट बच जाती। अब उसके दिमाग में आग जलाने का ख्याल आता है और इसके लिए वो एक आइडिया निकालती है। उसके पास जो ग्लासेस थे और वो पैसे जो कि पेपर से बने हुए थे, इसलिए वो सनलाइट की मिरर से पास रखे हुए उस नोट पर डालती है, जिससे कि कुछ ही देर बाद उसमें आग जल जाती है। यहाँ उसने पैसों का शायद सही से इस्तेमाल कर लिया था। वो फौरन कुछ और लकड़ियां लेकर आती है और उन्हें भी जला देती है, जिससे कि आग पूरी तरह से जल जाती है और उसे ये देखकर बहुत ही खुशी मिलती है। वो उछलने कूदने लगी थी। कुछ ही देर बाद अंधेरा हो जाता है और तभी उसे सैम की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कह रही होती है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये आग तुम्हें खाना और पानी नहीं देगी, ये बस तुम्हें गर्मी देगी। इसके अलावा और भी चीजें हैं, वो कहाँ से लाओगी तुम। अब यहाँ इस घने जंगल में अकेली हो तुम, और ऐसे में तुम 3 या 4 दिन ही जिंदा रह सकती, उसके बाद क्या करोगी।
इसी सोच में लिव खड़े होकर रोने लगती है और उसे अपने डैड की याद आने लगती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हम लिव को देखते हैं जिसके पास अब रहने को एक किनारा है लेकिन खाने को कुछ नहीं है। अब उसकी किस्मत अच्छी होती है कि पास में एक झील थी जिसका पानी बह रहा था, यानी कि पानी साफ है, लेकिन वो उसे ऐसे पी नहीं सकती क्योंकि उसे इस बात का डर है कि कहीं उसे इससे कोई बीमारी ना हो जाए। वो अब ऐसी किसी चीज को ढूंढना शुरू कर देती है जिसमें वो पानी को रख कर साफ कर सके। अभी हम उसकी कुछ पास्ट के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, जहाँ पर हमें उसका बचपन दिखाया जाता है। वो अभी बहुत छोटी है और उसकी मॉम एक आर्टिस्ट है, लेकिन उसके मॉम डैड के रिश्ते अब कुछ सही नहीं है क्योंकि डैड बहुत ही गुस्से वाले हैं और मॉम उन्हें ज्यादा टाइम नहीं देती। अब यहाँ दोस्तों वो लिव से प्यार तो करते हैं, लेकिन उस समय वो बहुत छोटी थी, इसलिए वो इस बात को समझ नहीं पाती कि असल में चल क्या रहा है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और उसकी मॉम बहुत ही परेशान रहने लग गई थी। पूरी पूरी रात वो रोती रहती थी और ये सब लिव देख रही होती है। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही गलत हो जाता है। जब वो सो रही होती है तो उसी समय उसकी मॉम उसके पास आती हैं और कहती हैं कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। खुद का और अपने डैड का ख्याल रखना, और हाँ, बड़ी होकर एक अच्छा लॉयर बनना ताकि तुम अपने हक की और दूसरों की हक की लड़ाई लड़ सको। और जिसके बाद वो उस घर को छोड़कर चली जाती है। अगले दिन उसके डैड उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद वो अपनी ही बेटी के साथ अकेले रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती थी, लेकिन उसके डैड दिल के अच्छे इंसान होते हैं। वो हमेशा चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देते थे, जिससे कि उनके रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आती। लेकिन उसके मॉम के जाने के बाद लिव के अंदर एक डर सा बैठ गया था, जिस वजह से वो किसी के करीब नहीं आ पा रही थी। और यही वजह है कि उसके बहुत ही कम दोस्त थे बचपन से लेकर आज तक। और यहाँ वो अब सच में इस जंगल में अकेली पड़ गई है। वहीं प्रेजेंट में लिव जंगल में घूमते घूमते उस जगह पर पहुंच जाती है जिसके ऊपर से इनका प्लेन उड़ते हुए क्रैश हुआ था। उसे कुछ मलबा मिल जिसमें कि एक टुकड़ा भी था, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इसे गर्म करके एक प्यूरीफायर की तरह इस्तेमाल करे। पहले तो पानी भरती है और इसके पास उन्हीं पैसों को फिर से जलाती है जिससे कि आग जलती है, और फिर उस टुकड़े को थोड़ा सा तोड़कर उसे शेप पर लाती है ताकि पानी उसमें से गिरे ना। और उसके नीचे उसने छोटे छोटे होल भी बनाए हुए थे जिसमें वो पानी बह जाता है और कचरा जमा हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि आग जलाने के बाद ये दूसरा काम था जो उसने अच्छे से किया था। वो पानी को जार में भरकर पी लेती है जो उसे जॉन के बैग से मिला था। लेकिन यहाँ बात सिर्फ पानी से नहीं बनेगी, इसके लिए कुछ खाने को भी चाहिए। लेकिन अभी उसके पास चॉकलेट रैपर के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वो उसे ही चाटना शुरू कर देती है और उन पैसों को जलाती रहती है ताकि आग ना बुझे। तभी हम उसके पीछे जॉन की परछाई को देखते हैं जो लिव से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिन पैसों को जलाकर खुद को साफ पानी दे रही हो वो तुम्हारे पैसे हैं, जिनके भी ये पैसे हैं वो लेने इन्हें जरूर आएंगे और ये बात तुम्हें याद रखनी होगी। लेकिन लिव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो तो मर चुका है और मरे हुए लोग किसी से बात नहीं करते। यहाँ लिव को बहुत तेज भूख लगी थी और इसीलिए उसे अब अलग अलग विजुअल आने लगते हैं जब वो और डैनी साथ मिलकर अच्छा खाना खा रहे थे। क्या दिन थे वो, यही सोचकर वो बैठी रहती है। लेकिन बैठने से तो काम नहीं होगा, इसलिए वो अब उस झील में उन मछलियों को पकड़ना शुरू कर देती है। पर इतना आसान नहीं है वो भी हाथ से पकड़ना इन मछलियों को। अब इसके बाद वो एक लकड़ी पर कांटा लगाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। इसी बीच हम फिर से उसका बचपन को देखते हैं जहाँ पर वो उसके डैड दोनों एक साथ बैठे हैं। तभी लिव उनसे पूछती है कि डैड, अगर मैं भी मॉम की तरह आपको छोड़कर चली गई तो क्या होगा। उसके डैड हंसते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो और तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। इसके कुछ समय के बाद हम लिव और डैनी को देखते हैं जिनके बीच में कुछ बहस हो रही थी क्योंकि डैनी चाहता था कि वो दोनों साथ में रहें, पर लिव ऐसा नहीं चाहती थी। यहाँ में एक और बात पता चलती है कि लिव असल में डैनी के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसे नर्स ने बहुत सी चीजों को ना खाने को कहा, जिसमें पहला नंबर आता है मछलियों का जो कि वो खाने जा रही है, और दूसरा उसे हमेशा प्यूरिफाइड पानी पीना पड़ेगा और यही वजह है कि वो झील के पानी को भी साफ करके पी रही है। जो फोटो उसे एपिसोड 1 की झील में किनारे मिला था वो असल में लिव की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जिसे वो संभाल कर रखी हुई है। अब यहाँ हमें एक और बार पास की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार ऐसे हम पीछे क्यों जा रहे हैं। इसकी भी एक वजह है दोस्तों जो कि काफी ट्विस्ट भरी है, जो कि आपको आगे पता चल जाएगी। तो ये वो टाइम लाइन है जब लिव के डैड की तबीयत खराब होने लगी थी, लेकिन लिव उन्हें ज्यादा टाइम नहीं देती थी। एक दिन उसकी दोस्त आकर उसे बताती है कि उसके डैड बेड से गिर गए हैं, लेकिन वो उस समय भी अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जिससे उसकी दोस्त नाखुश हो जाती है क्योंकि ऐसे समय पर उसे अपने डैड के पास होना चाहिए था। लेकिन यार लिव का कहना था कि वो जब भी उनके पास जाती है वो हमेशा सोते रहते हैं, जिससे उसका टाइम वेस्ट हो जाता है और अब हम दोनों के पास बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि लिव का बिहेवियर भी बदल चुका है। अब यहाँ से एक बार फिर जंगल में आते हैं जहाँ लिव कुछ खाने की तलाश में इधर से उधर भटक रही है कि तभी उसकी नज़र कुछ अलग अलग किस्म के बेरीज पर पड़ती है
जिसे वो तोड़ लेती और फिर अपने सामने तीनों बेरीज को रख देती है। लेकिन यहाँ उसे एक बात का डर सता रहा था कि अगर इसमें से कोई भी जहरीली निकली तो वो मर सकती है। तभी उसके पीछे से सैम की भी आवाज आती है और वो भी उसे सेम यही बात बोलता है। लेकिन लिव तीनों बेरीज को खा जाती है और सोने चली जाती है। यहाँ उसे फिर से जॉन की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो एक गाना गुनगुना रहा था और जिसके कुछ देर बाद लिव बेहोश हो जाती है। असल में उसने जो तीनों बेरीज खाई थी उसमें से एक जहरीली थी, लेकिन इतनी भी जहरीली नहीं कि वो खाकर वो मर जाए, इसलिए अभी वो बेहोश हुई है। अब सुबह उठने से पहले उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखती है कि एक भालू जाकर कुछ बेरीज को खा रहा है, यानी कि वो अच्छी है। इसलिए वो जैसे ही उठती है फौरन जाकर उन बेरीज को खाना शुरू कर देती है और उसे अपने पास स्टोर भी कर लेती है। यहाँ उसके पास खाना भी हो चुका है और पानी भी, बस एक चीज़ की कमी है और वो है नींद। इसलिए वो थोड़ी सी आग जलाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय तेज बारिश हो जाती है। अब ये बारिश लिव के लिए अच्छी बात भी थी और बुरी बात भी। अच्छी बात इसलिए कि वो इसका फायदा उठाती है और जॉन के बैग में जितने भी जार थे उनमें पानी भर लेती है, क्योंकि ये पानी बिल्कुल प्योर था और वो उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहती थी। और वहीं बुरी बात इसलिए क्योंकि अब वो जिन लकड़ियों के सहारे आग जला रही थी वो भीग चुकी है। उसे अब कुछ नया तरीका ढूंढना होगा आग जलाने का। जब तक बारिश होती रहती है वो एक पेड़ के सहारे बैठी थी। कहानी पास में जाती है जहां हम लिव को देखते हैं जो अपने डैड के अलमीरा को साफ कर रही थी, जिसमें उसे कुछ पोस्ट मिलते हैं और उनमें उसकी माँ के नाम लिखे हुए थे। और ये लेटर उन्होंने अपनी बेटी यानी कि लिव के लिए भेजे थे, पर उसके डैड ने उसे ये कभी नहीं दिया, ना ही इनके बारे में उन्हें बताया। इस पोस्ट में उसकी माँ का एड्रेस भी लिखा हुआ था जिसे वो गूगल पर देखती है और ये वही जगह थी और वो जगह थी लिविक। जी हाँ, लिव अपनी माँ से ही मिलने के लिए जा रही है, लेकिन उससे पहले उसका प्लेन क्रैश हो गया। क्या पता वो यहाँ से बच जाए जिसके बाद वो अपनी माँ से मिल पाए। उधर हम लिव को देखते हैं जो रात में सो रही होती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और वो उसी पहाड़ की चोटी पर जाती है जहाँ पर वो शुरुआत में गई थी। अब वहां से उसे पूरा घना जंगल दिखाई दे रहा था, पर उसमें से उसे एक रोशनी दिखाई देती है जिसे देखकर जॉन कहता है कि क्या पता वो कोई टाउन हो। तो लिव बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगी। इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब क्या वो वहां तक पहुंच पाएगी या फिर वो इसी जंगल में अपना दम तोड़ देगी? उसका पास्ट आखिर किन चीजों से जुड़ा हुआ है जो उसे परेशान कर रहा है, ये सब हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। वेल एम करती हैं 400 कमेंट का, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।